नमस्कार दोस्तों। ये EMRS का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था ना पहले, ठीक है ना, शायद 15-20 दिन हो चुके हैं, वो है ये। अब ये बताने का सिर्फ यही उद्देश्य है, जैसे कि कहने का मतलब ये है कि भाई EMRS की वैकेंसी आ चुकी है, ठीक है ना, TGT है और PGT है। सुनना, मैं बात करूँगा सिर्फ PRT, TGT और PGT, ठीक है। EMRS की आ चुकी है और KBS, ठीक है, KBS और NBS इन दोनों की संयुक्त रूप से आ चुकी है। EMRS, KBS, NBS, ठीक है, 3 वैकेंसी हो चुकी है। अब इसके बाद में DSSB के पहले ही भराए जा चुके हैं, 1 महीना पहले फॉर्म भराए जा चुके हैं, ठीक है, TGT के, PGT के, PRT के। आई बात समझ में? तो मेरा मुद्दा बताने का ये है कि भैया ना, ये जो है ना EMRS, ठीक है, ये जो EMRS है, जो EMRS में जो है, जो सेलेक्ट प्री की बात करता हूँ मैं, बता ही देता हूँ आपको। जैसे कि नोटिफिकेशन है, अब नोटिफिकेशन में ना ये तो सब जानते हैं, सब जानकारी है सबके पास में कि कब लास्ट तारीख है, कितनी फीस है, वगैरह वगैरह। वो सिलेबस नहीं, वो ये दिखाना, 1 मिनट रुकिए। ठीक है, ये जो है ना PGT का जो Tier 1 यानी कि प्री है, ये प्री और मैन दोनों लगेगी इसमें, प्री और मैन। अब इसमें जो एज है वो 40 है ना, वो सब डिटेल नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। मेरा कहने का मतलब यही है ना। जैसे कि ये जो प्री है, तो प्री का सिस्टम ये है, इसमें टीचिंग एटीट्यूड के 30 क्वेश्चन है, ध्यान देना। और ये जो है पेडागोजी, इसके 20 क्वेश्चन है, और NEP 60 क्वेश्चन। अगर ये आपने ढंग से कर दिए ना, 60 क्वेश्चन, ठीक है, 30 और 20 50 और 10 60। अब रीजनिंग सब पे आती है, ठीक। और ICT में जैसे कि 15 है तो 8-7 क्वेश्चन आप कर ही सकते हैं। जनरल नॉलेज में 6-7 क्वेश्चन कर ही सकते हैं, ठीक है। तो ये आराम से कर देंगे आप। तो ये जो है ना, ये जो 30 और 60 क्वेश्चन, इन पे ज़्यादा जोर देना है। अब इसके लिए पढ़ना क्या है, सुनना मेरी बात को। ये जैसे कि ये 60 क्वेश्चन है, सिर्फ इनके लिए आपको पढ़ना क्या है, जो NCERT की बुक है ना। अगर आप PGT की तैयारी कर रहे हैं तो PGT के लिए आपको 11वीं, वो तो मैन के लिए हो जाएगी। जैसे कि अगर आप मैन के लिए, जैसे कि प्री क्लियर होगी आपकी, ठीक है ना, PGT से संबंधित। अब ये सब पे लागू होती है, चाहे वो EMRS हो, चाहे DSSB हो, चाहे KBS हो, NBS हो। अगर वो PGT से संबंधित है और PGT की वह तैयारी कर रहा है, तो उसको सिर्फ 11वीं और जो 12वीं की जो NCERT है ना, उसका हर एक अक्षर घोट के पी जाना भाई। मुद्दा सिर्फ ये है, ठीक है ना। और जैसे कि वह TGT से संबंधित है, उसको 9वीं और 10वीं की जो किताबें हैं उनको घोट के पी जाना है ना। पहले ये क्लियर करना है, इनका हर एक अक्षर इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा किताब नहीं है, सही है और शॉर्ट है, लेकिन ये पहले ही बता देते हैं कि भाई हम कहाँ से परीक्षा लेंगे। ये RPSC के तरह नहीं है कि कोई पता नहीं है उनका, ओड़ा सोड़ा कहाँ से भी दे देते हैं वो, ठीक। ये सही पे सटीक है कि भाई यहाँ से आएगा। यानी कि PGT है तो 11वीं 12वीं, अगर जिसने हिस्ट्री से लगाया तो हिस्ट्री से, ठीक है। अगर और किसी साइंस से या ज्योग्राफी लगाया तो साइंस, वो ज्योग्राफी, वही किताब पढ़नी है 11वीं 12वीं PGT से संबंधित। TGT का है तो उसको 9वीं 10वीं की किताबें पढ़नी है, सिर्फ 9वीं 10वीं की, है ना। और किसी जगह पे, किसी भी बुक पे नहीं जाना है, मेन एग्जाम के लिए है ये। और रही बात ये, जैसे कि टीचिंग, ये एप्टीट्यूड है, ये वगैरह है, तो इसके लिए जैसे कि या तो आप 11वीं 12वीं की जो NCERT की बुक है ना, मनोविज्ञान की, उनको पढ़ सकते हैं। या फिर जो NIOS की बुक है ना, जो आपके सिलेबस के हिसाब है, उनसे देखिए, ठीक है। लेकिन ये दोनों, जैसे कि NCERT या फिर NIOS पे जब जाना है आपको, जब आपकी जैसे कि NCERT आप क्लियर कर लें। ये नहीं है कि आप पहले ही NIOS पे चल जाए, क्योंकि जो सीधा सट जो क्वेश्चन उठ के आएगा ना, वो NCERT से ही आएगा, NCERT की जो मनोविज्ञान है ना, वहाँ से, ठीक है। और ये सब के लिए है, सब में आता है ये मनोविज्ञान, ठीक है। तो ये क्लियर करना है 11वीं और 12वीं की किताब है, वो मैन के लिए है। अब ये पेडागोजी की बात है, तो जो 11वीं 12वीं मनोविज्ञान है वो, और NIOS वो दे सकते हैं। ये देखने के बाद हम आपको क्या करना है, जैसे कि ओल्ड क्वेश्चन पेपर है, तो ओल्ड क्वेश्चन पेपर, सुनना मेरी बात को। जैसे कि ये नहीं है कि आप 2018 या फिर 2019, है ना, इतने अंदर तक चल जाए, ठीक है। इतने लेट नहीं देखना है आपको। जैसे कि 22 से रख लीजिए, है ना, 2022 से रख लीजिए, या फिर 2021 से रख लीजिए। 2021 से लेकर अब तक, चाहे वो EMR से संबंधित हो, चाहे वो DSSB से संबंधित हो, ठीक है, या फिर वो KBS NEBS हो। लेकिन 2023 में ही लगी है KBS की, और लगी नहीं है। तो जितनी भी, तो ये नहीं है कि जैसे कि आप PGT की कर रहे हैं तो आप PGT के पेपर तो देखेंगे ही, मनोविज्ञान के क्वेश्चन वो देखेंगे ही। लेकिन जैसे कि वो PRT में जो क्वेश्चन आए हैं,
ठीक है। टीजीटी में जो क्वेश्चन आए हैं, चाहे वो साइंस से संबंधित है तो उसमें जो मनोविज्ञान के जो क्वेश्चन आए हैं वो देखना है। कुल मिलाकर पूरे ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखना है। अगर आपने ओल्ड क्वेश्चन पेपर ही ढंग से निकाल लिया ना तो आपकी नैया है ना जो पार हो जाएगी। कहीं डोलने की, कहीं घूमने की कतई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओल्ड क्वेश्चन पेपर निकाल लीजिए, और वो भी कहाँ, जैसे कि टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए हैं, या फिर बुक आती होगी है ना, तो उनमें जैसे कि 22 या 23 के जो आप जैसे कि EMRS के तो EMRS के निकाल लिए, KBS और NBS के हैं तो NBS के निकाल लीजिए, और चारों के ही अगर निकाल लें तो और भी अच्छी बात है ना, तो प्री भी हो जाएगी। मेन में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। और मेन के लिए आपको पढ़ना है क्या, मेन के लिए पढ़ना है जैसे कि आप जैसे कि फर्स्ट ग्रेड मतलब PGT की कर रहे हैं तो आपको 11वीं 12वीं कोर्ट की पीनी है। TGT है तो 9वीं 10वीं आपको कोर्ट की पीनी है, और कोई भी बुक और कोई भी नहीं पढ़नी है, 6ठी और 7वीं की भी नहीं पढ़नी है, पहले ये करनी है। आई बात समझ में अच्छी तरह से। वो एक एक हर अक्षर पूछेगा, जैसे कि कथन कारण वाले क्वेश्चन देगा वो, कि भाई बताइए अगर इसका ये है तो क्या ये कथन ये सही है, या क्या इसकी ये व्याख्या कर रहा है। जब ये जो आप जो क्वेश्चन दे पाएंगे ना, ये सिर्फ और सिर्फ इस आधार पे दे पाएंगे जब आपने वो तत्व फैक्ट पढ़े होंगे, है ना, चाहे वो 11वीं 12वीं की बुक हो, चाहे वो 9वीं 10वीं की बुक हो। और अगर जैसे कि कोई PRT की कर रहा है, ठीक है ना, अगर वो PRT की कर रहा है तो PRT को सिर्फ 6ठी से लेकर 8वीं तक की किताबों पर ध्यान देना चाहिए। ओनली 6ठी से लेकर 8वीं तक की, ओनली 6ठी से लेकर 8वीं तक की। सुनना, ये सब मैन के लिए है, लेकिन ऐसे नहीं है कि इनमें जो ये मनोविज्ञान है ना ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये आएंगे। अब मनोविज्ञान के सिर्फ ये EMRS में ही है, बाकी के उसमें नहीं है, KBS में NBS में। तो मैंने क्या बताया आपको, मैंने ये बताया कि जो मेन एग्जाम है ना उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे कि भाई प्री है, प्री में जैसे कि ओल्ड क्वेश्चन पेपर अभी आप निकाल लेंगे तो प्री हो जाएगी, है ना। ये सब जानते हैं छोटी मोटा मोटी कि जनरल अवांस से रीजनिंग वगैरह वगैरह, तो ये करिए, ये साथ में करिए। लेकिन साथ में आप है ना NCERT भी को भी 1-2 घंटा दीजिए, जो मेन सब्जेक्ट है ना उसके लिए 1-2 घंटा या 3 घंटा जितनी दे सकें, अगर आपको श्योर पता है। क्योंकि ये जो मनोविज्ञान है ना ये काफ़ी लगती तो सीधी है, लेकिन वो एकदम अक्षर बाई अक्षर का फॉल्ट कर सकता है, ठीक है। लगता है ऐसा है कि भाई ये सब के सब ऑप्शन है ना सही है, तो वो ही समझ बढ़ानी है आपको। हो सके तो और CTET के जितने पेपर लगे हैं ना उनको निकाल लीजिए, है ना। तो कुल मिला के वो NCERT से ही आएंगे। मनोविज्ञान की जो 11वीं 12वीं में उनको पढ़िए इन क्वेश्चनों के लिए। कंप्यूटर के लिए आप NCERT में ही, अगर बुक है शायद 11वीं की है, लेकिन वो इंग्लिश में है, हिंदी में तो मिली नहीं, तो अगर ये कंप्यूटर के ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी मिल जाए आपको, है ना, चाहे DSSB के हो, KBS को, NBS को, तो उनको निकालिए, है ना, तो आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। सीधा का सीधा क्वेश्चन यहाँ से आएगा, गाइड वाइड के चक्कर में नहीं पढ़ना है। सिर्फ आपको ये निकालिए, जैसे कि आपने ओल्ड क्वेश्चन पेपर निकाल लिए, आपकी जो ऑथेंटिक बुक है 9वीं 10वीं, जैसे कि आपकी प्री की तो चल रही है, साथ में 1-2 घंटा आप ये मेन जो एग्ज़ाम उसकी भी लेके चल रहे हैं। जैसे कि आपने PGT का भरा है तो 11वीं 12वीं की जो बुक है हिस्ट्री से लगाया तो वो भी आप 1-2 घंटा पढ़ रहे हैं, और ये आपकी प्री की चल रही है। अब प्री की सब आएगी, है ना। अब जैसे कि जो EMRS है ना उसमें सिर्फ क्या है, ये जो साइकोलॉजी नहीं वो ज़्यादा है, लेकिन जैसे KBS और NBS में इस प्रकार से नहीं है, सिर्फ उनमें 20 क्वेश्चन है। इसमें 1/3 है, ध्यान देना, इसमें 1/3 है, चाहे वो प्री हो मेन हो EMRS में। KBS में NBS में क्या है, जैसे कि प्री है ना तो उसमें तो 1/3 है, ध्यान देना, लेकिन जो मेन है ना उसमें 1/4 है, ठीक है। और जो निबंधात्मक और वो जो लघुत्तरात्मक क्वेश्चन आएंगे ना, ठीक है, उनमें कोई नेगेटिव नहीं है, तो सिर्फ 1/3 इसमें ही है। लेकिन इसमें फ़ायदा ये है कि ये है, ये जो जैसे 30 और 20 और ये 10 क्वेश्चन इनको कर सकते हैं, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत और यहाँ पर ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी जैसे कि 1000-2000 ओल्ड क्वेश्चन पेपर निकाल लिए ना आपने, तो आपकी नैया पार हो जाएगी। और रही बात उनकी KBS की, NBS की, उनमें 20 क्वेश्चन आएंगे, ठीक, तो वो आपको अच्छी तरीके से देना पड़ेगा, क्योंकि वो प्री में 1/3 है। अगर 1/3 क्लियर कर ली ना आपने ढंग से 1/3, तो फिर मेन में समीक्षा नहीं रहेगी, क्योंकि फिर वो कंपटीशन कितना रहा, ठीक। और पहले ये डिग्री विग्री इनका भी पचड़ा पड़ रहा है कि भाई आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी वो भी होनी चाहिए, BA में आपके 50% भी होनी चाहिए, ठीक है ना, आपकी CTET भी क्लियर होनी चाहिए, है ना, वगैरह वगैरह। ये तो मेरा कहने का मतलब यही है, जैसे कि आप ये जो प्री है उसकी लेके चलिए, और जो 11वीं 12वीं की अगर PGT से लगा है तो 1-2 घंटा उन बुकों को भी लेके चलिए NCERT, ठीक है। और जो साथ में है वो ओल्ड क्वेश्चन भी निकालिए, चाहे वो KBS के हो, NBS के हो, चाहे वो PRT के हो, है ना। 2-4 साल के ही लिखाने हैं, ज़्यादा ये जैसे कि 17-18 या फिर इतना अंदर नहीं जाना, क्योंकि उस समय सिलेबस इस प्रकार से नहीं था और इस प्रकार से नहीं आते थे, डायरेक्ट सीधा उठ के NCERT से नहीं आते थे। लेकिन अब NCERT से आते हैं तो 3-4 साल का ही देखना है, ज़्यादा नहीं देखना है, ठीक है। और चाहे वो हॉस्टल वार्डन से ही संबंधित हो, अगर जैसे आपको हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन करना है, ठीक है, हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन करने हैं और आपने जैसे कि सब निकाल दिए, TGT के, PGT के, PRT के, हिंदी व्याकरण के आए हुए 2-4 साल के सब निकाल दिए, तो आप जैसे कि हॉस्टल वार्डन में जो हिंदी व्याकरण आई है, या फिर जो और DSBC में हिंदी व्याकरण के जो क्वेश्चन आए हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिए, है ना, तो उनसे आपके काफ़ी क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे कि अगर 20 भी क्वेश्चन आएंगे तो 10 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, कहने का मतलब ये है। और
इसमें 1/3 है EMRS में, NBS और KBS में 1/3 है प्री में, मैन में 1/4 है। ठीक है, और उसका प्री का सिलेबस देखते हैं KBS का और NBS का। रुकिए 1 मिनट। ठीक है, ये KBS का है, KBS का और NBS का है ना, संयुक्त रूप से ले रहे हैं ये प्री का है। अब इनका जो KBS का है ना, इसमें जो नेगेटिव है इनमें 1/3 है, और जो मैन है उसमें 1/4 है, और जो EMRS में उसमें 1/3 है, चाहे प्री हो चाहे मैन हो। लेकिन उसमें मनोविज्ञान शिक्षण वो पेडागोजी वगैरह वो आएगी, इनमें कोई पेडागोजी नहीं है प्री में। ये है सबसे जो बड़ा डिफरेंट है ना वो। जैसे कि इसमें आ रही है जनरल रीजनिंग, ठीक 20 नंबर, गणित 20, बेसिक कंप्यूटर 20, ठीक है, जनरल नॉलेज 20, लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी ये आ रही है। ठीक है, तो ये प्री है। मैन में कोई रोड़ा नहीं है, मैन का बता दिया आपको। मैन में सिर्फ और सिर्फ आपको जो पढ़ना है, जो NCERT बुकों को पढ़नी है, जो जिस सब्जेक्ट से संबंधित है, घोट के पीदाना है, साथ में 1-2 घंटा उनको लेके चलना है। ठीक है, प्री पे ही भरोसा नहीं रहे। ठीक है, प्री हो जाएगी, लेकिन मैन को भी 1-2 घंटा जितना भी टाइम मिल रहा है वो दें। ये भी नहीं है कि भाई पूरा का पूरा टाइम आप उसको देने की कोशिश करें। ठीक है, ये मैन की है। ये जो अगर जैसे KBS NBS में प्री हो जाएंगे ना तो फिर 1/4 है। ठीक, तो नेगेटिव का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये है बात, मुद्दा है जो कहने की बात सिर्फ ये है। तो क्या है भाई, और DSSB का और सिलेबस बता देता हूँ। ये TGT का है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। ठीक है, DSSB का है ये। जब इसमें ये है टोटल 200 क्वेश्चन। जब 100 क्वेश्चन वो किस प्रकार के हैं, 100 क्वेश्चन है ना, जैसे कि जो ये प्री है ना, इसमें कुल मिला के सीधी बात ये है, DSSB में जो प्री और मैन है वो एक ही एग्ज़ाम कर ली। ठीक है, खेल ख़त्म। लेकिन ये जैसे कि KBS है, NBS है, EMRS, उनने क्या कर दिया, Tier 1 और Tier 2 कर दिया। ठीक है, और जो फर्स्ट है EMRS का वो अलग है, उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंट है, क्योंकि उसमें 50-60 के मनोविज्ञान के इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, ICT आएंगे। लेकिन जैसे कि ये जो है कौन सी DSSB हो, EMRS हो, DSSB हो, KBS हो और NBS हो, ये जो तीनों है ना, कौन सी DSSB और DSSB, KBS और NBS, ये जो तीनों हैं, इनका जो प्री का जो है ना, इनका सिलेबस सेम ही है। यानी कि जो पार्ट है ना, अब ये जो DSSB है ना, DSSB इसकी एक ही एग्ज़ाम है, लेकिन इसमें 200 क्वेश्चन है, जब 100 तो सब्जेक्ट के हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वही NCERT है। ठीक है, TGT है तो आपको 9वीं 10वीं किताब देखनी है और क्वेश्चन पेपर देखने हैं आपके सब्जेक्ट के। आपके सब्जेक्ट होने के बाद में आप चाहे वो PRT हो, PGT हो, ठीक है, तो वो आपको 9वीं 10वीं के ही देखने हैं। ठीक है, न कि आपको फिर 11वीं 12वीं के पे जाए। ठीक है, क्योंकि आपको 9वीं 10वीं की जो किताब के जो क्वेश्चन आए हैं ना वही देखने हैं। ठीक है, चाहे वो किसी भी पोस्ट में आए हों। ठीक है, तो फिर इसके जो 100 क्वेश्चन है ना, वो प्री ये है ना KBS और NBS, इनका सेम है। ठीक है, 20 मैथ, 20 रीजनिंग, 20 हिंदी, 20 इंग्लिश। ठीक है, और कंप्यूटर, इस प्रकार से हैं। लेकिन जो सिर्फ जो डिफरेंट है वो EMRS में है। EMRS में सिर्फ ये है, चाहे TGT हो या PGT हो, आपको है ना वो 50-60 क्वेश्चन मनोविज्ञान को देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि 10 क्वेश्चन तो वो नई शिक्षा नीति के। ठीक है, और बाकी के हैं जो, ठीक है, बताया था आपको मैंने। अब ये सबसे पहले करना है। ठीक, तो ये है जैसे कि ये जनरल इंटेलिजेंस वगैरह वगैरह ये है। तो बस यही था इसमें। तो मेरा कहने का मतलब ये है, शायद आप समझ गए होंगे मेरी बात को, कि भाई चाहे वो NCERT हो, ठीक है, चाहे NIOS हो। जो NIOS आपको जब पढ़नी है, NIOS जब पढ़नी है, जब जैसे कि आपके ये जो है ना, जैसे कि TGT से है तो 9वीं 10वीं की किताब देखनी है सिर्फ आपको, वो मैन के लिए। अब उसमें तो एक ही एग्ज़ाम में DSB, तो वो तो आपको लेके चलनी पड़ेगी। क्योंकि अगर मान ली जाए आपकी EMRS की और ये KBS NBS की प्री होगी, तब तो आपको ये देखनी है ना। तो इससे पहले अगर DSSB की एग्ज़ाम होगी तो फिर क्या करेंगे। तो जो आप चाहे TGT की हो, PGT की हो, और अगर PRT से है तो आपको छठी से लेकर 8वीं तक की घोट के पीनी है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से ही आएंगे। और जो डिटेल्स नोटिफिकेशन है उसको उठा के एकदम अच्छी तरीके से ढंग से 2-4 घंटा उनका अध्ययन करें। अध्ययन करने के बाद में फिर आप फैसला उठाएं। लेकिन ये जो बात है ये सब सही है, क्योंकि मैं देख चुका हूँ इनको। और लेकिन और भी जैसे कि एज वगैरह है, या फिर और भी कुछ जो भी चीज़ चाहिए तो वो टेलीग्राम वगैरह सब पे मिल जाती है, जो भी डिटेल्स नोटिफिकेशन में है, चाहे वो EMRS का हो, DSSB का हो, KBS का हो, KBS NBS तो अब एक है। ठीक है, KBS NBS अब एक है। तो ये है। तो चाहे आप KBS की कर रहे हो, या फिर NBS की कर रहे हो, ठीक है, या फिर EMRS की कर रहे हो,
ठीक, यहाँ पर DSS भी कर रहे हो। जैसे कि अगर TGT से है तो आपको 9वीं 10वीं की किताब घोट के पीनी है, आई बात समझ में। और अगर PGT से है तो 11वीं 12वीं किताब घोट के पीनी है। और ओल्ड क्वेश्चन पेपर लगाने हैं जो भी 2021 से लेके चढ़ने हैं, ज़्यादा पुराने पे नहीं जाने हैं, क्यों फिर वो NCERT से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। और जैसे कि कोई और भी पोस्ट के हैं तो सिर्फ वो आपको, जैसे कि आप TGT से कर रहे हैं तो 9वीं 10वीं में की जो बुक है ना वही क्वेश्चन देखने हैं, ठीक है। ओल्ड क्वेश्चन पेपर काफ़ी हेल्प करेंगे आपकी। और ये है क्योंकि इनका सिलेबस का सेम है। अब रही बात मनोविज्ञान, वो अलग है EMRS की, क्योंकि वो मनोविज्ञान ही सिलेक्शन करवाएगा इसमें, और इन सब में मैथ रीजनिंग वगैरह ये है, ठीक है। और जो उसका पार्ट ए है ना DSSB का और KBS का और NBS का, उनकी जो Tier 1 है वो सेम है, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। EMRS का मनोविज्ञान अलग आएगी उसमें, है ना। उस होने को तो उसमें भी है 10-15 क्वेश्चन, लेकिन उसमें काफ़ी है ना भाई, 30 और 20 और 10 कुछ ऐसे है, 50-60 क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो अलग है, तो वो ही देखेंगे अपन, क्योंकि वो फिर मनोविज्ञान और में नहीं आ रही है, कोई सी भी सब्जेक्ट में मनोविज्ञान नहीं आ रही है, क्योंकि जो मेन एग्ज़ाम होगी ना, मेन में सिर्फ और सिर्फ वही आएगा सब्जेक्ट से संबंधित। तो यही था, ठीक है। तो कुल मिला के अगर PRT से है तो छठी से लेकर 10वीं व छठी से लेकर 8वीं तक की किताब पढ़नी है NCERT। अब दिक्कत ये आती है भाई, NCERT पढ़े तो कौन सी पढ़े। ये जो अब जैसे कि छठी की नई आई है, ठीक है, अभी साइट पर अपलोड करी है। 7वीं की नई आई है, ठीक है ना, SST की, ये नहीं देखनी है आपको, ये नहीं देखनी है, क्योंकि जो आपका कुछ, क्योंकि ये जो छठी और ये 7वीं की इन्होंने अपलोड करी है ना, ये अपलोड ही करी है, अब ये बच्चे नहीं पढ़ने लगे हैं। आप अपना जो पेपर बनेगा और जो ये सिलेबस है वो पुराना वाला ही है, ठीक है ना। तो ये जो पुरानी, ये जो अब वर्तमान सत्र में चल रही है ना NCERT, वही पढ़नी है, यानी कि जो स्कूलों में चल रही है, ठीक है। 24-25 की सत्र, 24 और 25 की ये घोट की पीनी है, ठीक है ना। और कहीं भी गुमराह नहीं होना है, आई बात समझ में। ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये जो NCERT वगैरह है, ये KBS NBS ये बता तो देते हैं कि भाई यहाँ से करेंगे, ये यहाँ से ये देंगे। RPSC का तो कोई धनी दोहरा ही नहीं है, वो कहाँ से भी उठा के दे सकते हैं। अब उस चीज़ का पता ही नहीं है कि वो कहाँ से दे देगा, तो और उसको क्या चीज़, उस चीज़ को कैसे क्लियर कर सकते हैं, कैसे कंटेस्ट कर सकते हैं भाई। तो वो है कहने का मतलब। तो RPSC से अगर देखा जाए ना, तो RPSC से जो कंपटीशन है वो कम मिलेगा यहाँ, आई बात समझ में। तो यही है, तो कहने का मतलब वही है, जैसे कि आप प्री की भी साथ साथ में करते रहिए, मैथ रीजनिंग वगैरह ये देखते रहिए, और साथ में जो मेन एग्ज़ाम है उसको भी लेकर चलिए, क्योंकि DSSB की तो एग्ज़ाम लगेगी भाई। तो DSSB की तो डायरेक्ट एक ही एग्ज़ाम है और सिलेक्शन है, आई बात समझ में। तो उसके लिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर इनमें प्री में हो जाएगा तो फिर भी तो ये दोबारा पढ़नी पड़ेगी आपको, ये 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की। तो ये है, NCERT पढ़नी है, ओल्ड क्वेश्चन पेपर पढ़ना है, सिर्फ ये दो ही बात है। एक तो NCERT पढ़नी है और ओल्ड क्वेश्चन पेपर लेकर आना है, ठीक है। वो जो डिटेल वगैरह और जो गाइड वाइड वगैरह है वो उससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ ओल्ड क्वेश्चन पेपर जो भी 3-4 साल के, ठीक। और जैसे कि आपको हिंदी व्याकरण, इंग्लिश व्याकरण या फिर मैथ रीजनिंग ये करना है, तो ये आप जैसे कि और भर्ती के भी पेपर देख सकें। और भर्ती जैसे कहने का मतलब, जैसे DSSB के हैं, तो जैसे कि कोई MTS की लगी है या फिर कोई और की लगी है, तो हिंदी व्याकरण के वो क्वेश्चन निकाल सकते हैं, क्योंकि उनमें कोई वो दिक्कत नहीं है, वो इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लेवल के हिसाब से है तो वो लेवल उनका हाई हो जाएगा, जैसे कि BA तो फिर हाई लेवल हो जाएगा, और 12वीं है तो वो कम लेवल का मिलेगा, है ना। तो वो ही देखना है, यही है। और लग जाइए सूतमा, मेन एग्ज़ाम के लिए वो NCERT उनको भी लेके चलिए, प्री के लिए उन चीज़ों को भी लेके चलिए, टियर फर्स्ट के लिए भी, ठीक। EMRS में 1/3 है, चाहे प्री हो मेन हो। और जो ये जो है KBS NBS, उनमें प्री में 1/3 है, ठीक। अगर प्री क्लियर कर लिया तो फिर नहीं आ पा रहा है, उसमें फिर 1/4 है। और ये जो नेगेटिव है ना, सिर्फ ये जो ऑब्जेक्टिव में ही है, कोई भी जैसे लघुतरात्मक अति लघुतरात्मक क्वेश्चन होते हैं उनमें नहीं लगेगी। तो यही है, ठीक है। कहने का मतलब NCERT ही पढ़नी है और ओल्ड क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। ये नहीं कि चल भाई आप 2018 के ओल्ड क्वेश्चन पेपर निकालने लगे, 2010 के ओल्ड पेपर लगाने लगे, 2017 के नहीं, क्योंकि वो आए ही नहीं है NCERT से, और वो आएंगे भी नहीं। सिर्फ आपको 22-23 से, यानी कि खींच के 21 से लेकर अब तक के पेपर निकालने हैं, ठीक, अपने सब्जेक्ट के सिलेबस के हिसाब से। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में, धन्यवाद।